प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसले तक हर बेंच गैर कानूनी है, 9 रुकनी बेंच को नहीं मानता। साथ ही जजेस बताएं ये किस किस्म का बेंच था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठा दिया, कहा कि हल्फ के मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स किए कि जब तक उन कवानीन का फैसला नहीं आता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। दौरान समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा और सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन भी दिलचस्प मुकाबला हुआ। एतजाज एहसन ने कहा कि आप मेरे छोटे भाई हैं, अगर मैं इत्तेफाक भी करूं तो कहूंगा कि आप बेंच में बैठ जाएं। घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस सुन लीजिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब दिया कि एतजाज साहब, ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है, मैं आइन और कानून के साए में बैठकर फैसले करता हूँ। बेंच की तश्कील के बारे में मेरा मौक़िफ़ उस वक्त से है जब कानून भी नहीं आया था। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार होने वालों का डेटा तलब कर लिया। सिविल कोर्ट हो या फौजी अदालत, मुल्जिम को वकील के जरिए दिफा का मौका मिलना चाहिए। यहाँ वकीलों को ही उठा लिया जाता है। बताएं, बच्चों और खवातीन समेत कितने अफराद को अब तक गिरफ्तार किया गया, उन्हें कहाँ रखा गया, लोगों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करके उनकी जातियात में मुदाखलत की गई। ये अवाम की आज़ादी का मामला है, पूरा मुआशरा इसका शिकार है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि उम्मीद है कि अभी तक किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल शुरू नहीं हुआ होगा। तमाम फरीकैन को सुनने के बाद केस का फैसला जारी करेंगे। केस को जल्द निपटाना चाहते हैं, कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं कर रहे। मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी। मिलिट्री ट्रायल के लिए कितने लोगों के नाम गए हैं वो बता दें। जिस कानून के तहत फौजी अदालतों में ट्रायल होना है, क्या उस कानून को किसी ने चैलेंज किया है? जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क से कि किस कानून और बुनियाद पर सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई। जस्टिस आयशा मलिक सवाल किया कि आर्मी एक्ट सिविलियंस पर काबिल अमल नहीं तो ATC के मुकदमात फौजी अदालत में कैसे मुंतकिल करने दिए गए? आर्मी एक्ट में कहाँ लिखा है कि सजा कितनी होगी? आर्मी एक्ट के आर्टिकल 579 के मुताबिक मुतल्लिका अफराद को उनके मुतल्लिका डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि 9 मई वाक़यात की हिमायत नहीं करता। हमारा यही मौक़िफ़ है कि केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चले, फौजी अदालतों में नहीं। सांसें चलने की आस खत्म, मुआवजे की उम्मीद बाकी। बहरी ओकियानूस में लापता आबदोज, टाइटन में सवार अफराद के बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। आबदोज में ऑक्सीजन सप्लाई की डेडलाइन खत्म। सर्च ऑपरेशन में अब तक कोई कामयाबी न मिल सकी। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक आबदोज में सवार अफराद के पास ऑक्सीजन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 4:18 पर खत्म हो गई। अमेरिका, कनाडा और फ्रांस की रेस्क्यू टीमें आबदोज की तलाश में मसरूफ हैं। 6000 मीटर गहराई तक जाने वाले फ्रांसीसी जहाज के रोबोट को समंदर में उतार दिया गया। आबदोज के समंदर में जाते हुए आखिरी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो आबदोज की रहनुमाई करने वाले जहाज के अमले में शामिल खातून फोटोग्राफर ने बनाई थी। IMF प्रोग्रामों की बहाली के लिए वज़ीर आज़म मुतहरिक। शहबाज शरीफ की पेरिस में IMF की MD से मुलाकात। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात से मुतालिक आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कर्ज मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दें। हुकूमत पाकिस्तान IMF के साथ किए गए वादों को पूरा करेगी। वज़ीर आज़म ने IMF प्रोग्राम के तहत जल्द पाकिस्तान के लिए मुख्तस फंड्स जारी होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अमरीकी सदर के नुमाइंदे खुसूसी और साबिक वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी से मुलाकात। मुश्तरका कोशिशों के लिए राबते बरकरार रखने का अज़्म। शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का ताउन बढ़ाने के मुआहदों पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी मिले।
शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दाम के बारे आगाह किया। शहबाज शरीफ की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर है। अवाम ने सैलाब जैसी बड़ी आफत का बहादुरी से मुकाबला किया। हमें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से पॉलिसी मुरतब करना होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर नामजदगी पर एशिया पैसिफिक ग्रुप के मशकूर हैं। सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबर के तौर पर 2025-26 के लिए एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान की तौसीक की है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की पासदारी और तरवीज के लिए पुरअज़्म है। डॉक्टर साहब आज बात करेंगे, बड़ी बात करके आ रहे हैं अभी नहीं IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या सर लड़ते क्यों हैं सर? सुनाकर बात कर रही है। IMF मुज़ाकरात से मुतालिक पूछना इसहाक डार को नागवार गुजरा। गुस्से में आपे से बाहर हो गए और सहाफ़ी को थप्पड़ जड़ दिया। IMF से मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे? क्या ये हुकूमत की नाकामी नहीं? सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, क्योंकि तुम जैसे लोग सिस्टम में हैं। सहाफ़ी ने कहा, हम सिस्टम में तो नहीं हैं, सिर्फ सवाल करते हैं। इस बात पर इसहाक डार ने सहाफ़ी को थप्पड़ मार दिया। वफाकी हुकूमत सिंध के सैलाब मुतासरीन की हाउसिंग स्कीम के लिए 25 अरब रुपए देगी। इसहाक डार का ऐलान। सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मुतासरीन की बहाली के लिए 16.3 अरब डॉलर की ज़रूरत है। सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए 11 अरब रुपए के मंसूबे होंगे। वज़ीर ख़जाना का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी तौर पर 100 अरब रुपए की ज़रूरत है। मुस्तहिक ख़वातीन की माली मदद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अबूज़ेबी एयरपोर्ट पोर्ट का कराची पोर्ट ट्रस्ट से मुआहिदा। अबूज़ेबी पोर्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल्स का इंतजामी कंट्रोल संभालेगा। मुआहिदे के तहत 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। शर्जील मेमन कहते हैं, मईशत की बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक हो जाएं। अदलिया से अपील है कि कुछ तो लिहाज करें, कुछ विरसा छोड़ जाएं। आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, ये ना हो कि किस्सा पारी ना बन जाए। ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर से अदलिया पर तनकीद। वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत पर हमला करने वालों का फौजी ट्रायल ज़रूरी है। हसास तंसीबात पर हमला करने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फौजी अदालतों में ट्रायल पर कुछ सियासी लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। रोज़ाना शहादतें हो रही हैं, खून देने वाले हमारे मोहसिन हैं। गुड बाय PTI। हुमायूं अख्तर खान ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। ट्वीट किया, 9 मई के वाक़यात ने पूरी कौम की तरह हमारे ख़ानदान को भी अफसरदा किया। शहीद की औलाद होने के नाते इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। PTI के साबिक वज़ीर गुलाम सरवर खान ने भी पार्टी छोड़ दी। कहा, फौजी इमलाक पर हमले करके मुल्क दुश्मनी की गई। तमाम जिम्मेदारों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को कल तलबी का नोटिस जारी। नैब रावलपिंडी की कल 11 बजे तक पेश होने की हिदायत। PTI सरबराह को तोशाखाना से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, तोशाखाना को नुकसान पहुंचाया गया। नोटिस का मतन। जलाओ घिराओ केस में खदीजा शाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की अदम पैरवी की बुनियाद पर दरखास्त जमानत खारिज कर दी। अस्करी टावर हमला केस में एजाज चौधरी ने अपनी दरखास्त जमानत वापस ले ली। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस 197 मुल्जिमान की जमानतें खारिज।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन की आईजी इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी की तामील की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। बादल बरसेंगे और गर्मी की छुट्टी हो जाएगी। महकमा मौसमियात ने ईद से कबल प्री मानसून बारिशों की नवीद सुना दी। 25 से 30 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, मरी में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। PTMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। ईद उल अज़हा पर 3 नहीं 4 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत का 28 जून तक 1 जुलाई 4 रोज की तातिला देने का फैसला। इतवार की मामूल की छुट्टी मिलाकर सरकारी मुलाजमीन ईद कुर्बान पर 5 छुट्टियां मनाएंगे। नवाज शरीफ का आइंदा इलेक्शन में नून लीग को लीड करने का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। हर पार्टी की ख्वाहिश होती है कि वज़ीर आज़म उसका हो। वज़ीर आज़म बनाने का फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। 9 मई का जत्था इलेक्शन के नताइज माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स के लिए वाटरमार्क कागज खरीद लिया। कमीशन के पास 1073 टन लाइट ग्रीन जबकि 1079 टन ऑफ वाइट पेपर मौजूद है। वाटरमार्क कागज मकामी कंपनी से ही खरीदा गया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को कौमी असम्बली के हर हल्के के लिए 3000 पोस्टल बैलेट फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर 7 निगरान वज़ीरों के कलमदान तब्दील। वज़ीर तवानाई SM तनवीर को ज़राअत का कलमदान मिल गया। निगरान वज़ीर मवासलात और एक्साइज बिलाल अफजल की वज़ारत भी तब्दील। गर्मी आती है तो बिजली जाती है। तपते मौसम में लोड शेडिंग आवाम के लिए दोहरा अजाब। शहर शहर गांव गांव कई घंटे तक बिजली गायब। कराची में 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। बिजली बंदिश के बायस पानी भी कम दस्तयाब है। लाहौर में 5 से 6 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। शदीद गर्मी से तंग शहरी फट पड़े। गाजी हवलदार अख्तर जान वतन अजीज से मोहब्बत की जिंदा मिसाल। ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अख्तर जान वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म। हवलदार की वालिदा का कहना है कि मुल्क की हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे। 3 बेटे पहले फौज में हैं, चौथे को भी मुल्क के लिए कुर्बान कर दूंगी।